प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः मेरे चैनल करुणा दृष्टि इंद्रजीत बेनीवाल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पर खुश और मस्त होंगे। आज का जो मेरा विषय है वो बहुत ही एक गंभीर विषय है समाज को लेकर के, कि हमें किताबी ज्ञान से ज़्यादा आज संस्कारी ज्ञान की ज़रूरत है। युवा वर्ग और विद्यार्थी वर्ग से मेरे बहुत से सवाल हैं और बहुत से उत्तर भी मेरे पास हैं जो समय समय पर मैं आपको देता रहूँगा। लेकिन जो घटना मैंने अभी कुछ चंद दिन पहले ही एक अखबार में रीडिंग कर रहा था, तो उस अखबार के अंदर एक खबर थी। उस खबर ने मेरे को अंदर तक झकझोर दिया कि क्या वास्तव में ऐसा भी होता है कि हमारे पास किताबी ज्ञान कितने भी हों, अगर संस्कारी ज्ञान नहीं है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। उस घटना का जिक्र मैं बाद में करूंगा, लेकिन उससे पहले जो उस घटना को पढ़ करके मेरी कलम ने जो 4 लाइनें लिखी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और जिसका कॉलम भी, जिसका हेडिंग भी मैंने किताबी ज्ञान से ज़्यादा संस्कारी ज्ञान जरूरी दिया है। तो वे चंद लाइनें आपको समर्पित हैं। आशा करता हूं कि आप उनको बहुत ही पसंद करेंगे और समाज में होने वाली विभिन्न घटनाओं का जिक्र कर, उन घटनाओं को उजागर कर समाज को सही रास्ते पर ले जाने का आप काम करेंगे। आज मन दहल उठा, आज मन दहल उठा, पढ़ लिख कर क्या पाया, यह सवाल फिर गरमाया। आज मन दहल उठा, पढ़ लिख कर क्या पाया, यह सवाल फिर गरमाया। पढ़ा जब अखबार मैंने, चरखी दादरी क्षेत्र बाढ़ा, गांव गोपी की घटना ने मेरे भीतर को झकझोरा। किताबी ज्ञान नहीं काम का, हमें चाहिए ज्ञान संस्कार का। निश्चित तौर पे हम कितने ही पढ़ लिख जाएं, कितनी हम डिग्रियां हासिल कर लें, कितने ही ऊंचे पद पर हम बैठ जाएं, लेकिन अगर आपके अंदर समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति सच्चे दिल की भावनाएं, सच्चा प्यार नहीं है, तो निश्चित रूप से आपका वो किताबी ज्ञान किसी काम का नहीं है। अब मैं जिक्र करता हूँ उस चरखी दादरी बाढ़ा क्षेत्र के गोपी गांव की घटना का। मैं उस दंपति का नाम नहीं लूँगा, लेकिन किरदार के रूप में ये कहूँगा कि एक दंपति जो रिटायर्ड फौजी था और वृद्ध अवस्था में थे, और उसके 3 पुत्र थे, और उन 3 पुत्र भी अच्छी पोस्टों पे थे। वो छोटे बच्चे के साथ रहता था। कारणवश किसी छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई और उस बेटे की बहू ने कुछ दिन तो ठीक ठाक काम किया, लेकिन उसके बाद वो कहीं अन्य जगह या अन्य पुरुष के साथ रहने लगी। तो उस रूप में जब विरोध किया गया तो उसका व्यवहार चेंज हो गया और उसने अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दिया। कुछ दिन वृद्धाश्रम में रहने के बाद वो पुनः घर लौटे और दूसरे बेटे के पास रहने लगे, तो उसने भी बासी रोटी देना शुरू कर दिया। अंततः वो दंपति जो थी वो इस रूप में प्रताड़ित होने लगी कि उनका जीना दूभर हो गया। उसकी जो पत्नी थी उसको लकवा मार गया था, अधरंग हो गया था। उसके जो दोनों बेटे थे वो बहुत ही अच्छी पोस्टों पर काम करते थे, और जहाँ तक उस अखबार के माध्यम से जो मैंने पढ़ा, उनके पास 30 करोड़ की संपत्ति बताई गई। और उस बुजुर्ग के पास भी अपनी संपत्ति तो जो उसने बाद में दान में भी दे दी। लेकिन उसने जो सुसाइड नोट में लिखा, सेल्फोस की गोलियां उसने रात में खाई और पुलिस को रात को फ़ोन किया और पुलिस के सामने उसने सुसाइड नोट सौंपा। उस सुसाइड नोट में उन्होंने अपने बच्चों को इसका जिम्मेदार बताया और कहा कि समाज में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो नहीं घटित होनी चाहिए, और हमेशा समाज को ये चाहिए कि वो
इस तरह की जो परिवार के सदस्य होते हैं या बेटा बेटियां होती हैं, उनको समाज सही रास्ते पर लाने का प्रयास करे। उसी रूप में मैंने ये सोचा कि क्या पढ़ाई लिखाई, डिग्रियां, पद एक माँ बाप को 2 टाइम की रोटी नहीं दे सकती, तो हमारी पढ़ाई किस काम की है, हमारा किताबी ज्ञान किस काम का है। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्यों पढ़ाएंगे माँ बाप अपने बच्चों को, क्यों वो शिक्षा ग्रहण करवाएंगे, क्यों वो बाहर भेजेंगे, क्यों वो ऐसा करेंगे अगर जब उनको ज़रूरत होती है और जब वो 2 रोटी नहीं दे पाते हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के युग में किताबी ज्ञान तो ज़रूरी है, लेकिन संस्कार उससे पहले ज़रूरी हैं। अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, आप उनके भीतर ऐसी भावनाएं नहीं भरेंगे जो परिवार को जोड़ने का काम आती हैं, आप उनको सही रास्ते पर नहीं ले जाएंगे। आप उनको अगर समाज से दूर रखेंगे, अगर ऐसी भावनाओं उनमें विकसित करेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाला समय आप पर ही भारी होगा। उनको संस्कार देना जरूरी है। संस्कार अगर नहीं देंगे तो निश्चित रूप से जो चरखी दादरी की घटना है ये हर घर में होगी और हर घर इस बात से पीड़ित होगा। आज वृद्धाश्रम की भारत में ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ किताबी ज्ञान और परिवार से अलग रहने की जो प्रवृत्ति है वही, क्योंकि हम उनको पूरा संस्कार नहीं दे पाते, उनके अंदर वो भावनाएं नहीं भर सकते, परिवार के प्रति उनमें प्यार नहीं भर पाते, और यही कारण होता है कि आगे चल कर के वे जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप से, परिवार से, समाज से कट ऑफ हो जाते हैं और उनकी एक अलग दुनिया बन जाती है। और वो अलग दुनिया जो है वो कहीं न कहीं हमारे परिवार को, हमारे समाज को बर्बाद करने पे तुली हुई है। आशा करता हूँ कि आप अपने बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ संस्कारी ज्ञान अवश्य देंगे, ताकि हमारा समाज, हमारा परिवार के अंदर अटूट स्नेह और प्यार बना रहे। जय हिंद, जय भारत। इसी आशा के साथ एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से आपका प्यार और स्नेह मेरे साथ बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।